Good morning, students. Students, today we are going to start the remaining concepts of chapter number 5 in computer science subject, and the chapter name is More on PowerPoint 2016. प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कंप्यूटर विज्ञान विषय के अंतर्गत पाठ 5 मोर ऑन पावरपॉइंट 2016 के बाकी बचे हुए भागों का अध्ययन करने जा रहे हैं। नाउ द फर्स्ट रिमेनिंग कॉन्सेप्ट इज इंक इक्वेशन एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ इंक इक्वेशन इज हियर। हमारा पहला जो पॉइंट है वो है इंक इक्वेशन, और अब हम इसको यहां विस्तार से समझेंगे। PowerPoint provides a new feature in which you can insert the math equation in your slides by writing them directly with the help of some pointing devices. बच्चों, PowerPoint 2016 के अंदर हमें एक एक्स्ट्रा फीचर देखने के लिए मिलता है जिसे हम लोग इंक इक्वेशंस के नाम से समझते हैं। ये इंक इक्वेशन जो होता है वो हमारा एक फॉर्मूले का प्रकार होता है, यानी हम लोग MS पावरपॉइंट के अंदर मैथ्स के फॉर्मूले को अपने सिस्टम से, यानी अपना जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर में जो पावरपॉइंट सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग इक्वेशन लेकर के, यानी फॉर्मूले का प्रकार लेकर के उसमें एडिटिंग करके अपने फॉर्मूले को पुटअप कर सकते हैं, उसमें अपने फॉर्मूले को लगा सकते हैं। और ये हमें कैसे करना है, हम लोग इसको दिए गए इन एग्जाम्पल से समझ करके अपने पावरपॉइंट स्लाइड प्रेजेंटेशन के दौरान अपनी स्लाइड के ऊपर इंक इक्वेशंस के माध्यम से हम लोग अपने फॉर्मूले को पुटअप करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। पावरपॉइंट के अंदर हमें सबसे पहले इंक इक्वेशन को ओपन करने के लिए इंसर्ट टैब को ओपन करना है विद द हेल्प ऑफ माउस पॉइंटर। सेकंड, इन सिंबल ग्रुप, जैसे ही आप इंसर्ट टैब को ओपन करेंगे इसमें से आपको इन सिंबल ग्रुप ओपन इक्वेशन बटन, आप अपने माउस पॉइंटर से ड्रॉप डाउन बटन से ओपन इक्वेशन बटन को, मींस आपको इक्वेशन बटन को ओपन करना है। क्लिक ऑन द इंक इक्वेशन ऑप्शन। आपने इक्वेशन बटन को ओपन किया, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है इंक इक्वेशन ऑप्शन, इसको सेलेक्ट करना है। ए मैथ इनपुट कंट्रोल डायलॉग बॉक्स ओपन। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे इंक इक्वेशन ऑप्शन को, आपके सामने मैथ से रिलेटेड एक इनपुट कंट्रोल डायलॉग बॉक्स आपके सामने, आपके स्क्रीन के सामने एक बॉक्स आएगा। मूव द माउस पॉइंटर ऑन द ग्रिड एरिया एंड द शेप ऑफ पॉइंटर कन्वर्ट्स टू ए डॉट शेप। अब आपको करना क्या है, आपके द्वारा सेलेक्ट की जाने वाली जो इक्वेशन है, मींस आपका जो फॉर्मूला है, आपको सेलेक्ट करके उसे ड्रैग करके अपने ब्लैंक एरिया के ऊपर आपको उसको पुटअप करना है, उसको रखना है। ड्रैग करके या डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो इक्वेशन है उसके ऊपर लग जाएगी। नाउ स्टार्ट टाइप द इक्वेशन। अब बच्चों, आपने जो फॉर्मूले का प्रकार लिया है उस कंटेंट को आपने पेस्ट किया है, अब आप अपने फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं उस इक्वेशन के अंदर। आप कीबोर्ड से या माउस पॉइंटर से आपकी जो इक्वेशन है, मींस आपका जो फॉर्मूला है, उसमें आप वैल्यूज को रख सकते हैं। क्लिक ऑन इंसर्ट बटन। अब आप इंसर्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड इक्वेशन विल बी इंसर्टेड इन द स्लाइड। आपकी जो स्लाइड है उस स्लाइड के ऊपर आपकी इक्वेशन लग जाएगी। Next point, screen recording. In this option, you can record your screen and also add narration to it. बच्चों, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शंस को हम लोग इसलिए प्रयोग में लाते हैं यदि पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में हमें अपनी स्लाइड के ऊपर स्क्रीन को रिकॉर्ड करके लगाना हो। आइए अब हम इसे करना सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू इंसर्ट टैब। यदि हमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग को यूज करना है अपने प्रेजेंटेशन के लिए तो हमें सबसे पहले इंसर्ट टैब को ओपन करना है विद द हेल्प ऑफ माउस पॉइंटर। इंसर्ट टैब को ओपन किया, इन मीडिया ग्रुप सेलेक्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन।
आप इंसर्ट टैब को खोलेंगे, इसमें मीडिया कोड के अंदर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन को ओपन करना है। A small pop-up window appears at the top of the screen. आप जैसे ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन को ओपन करेंगे, आपके सामने एक पॉपअप विंडो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। क्लिक ऑन सेलेक्ट एरिया बटन एंड सेलेक्ट द एरिया ऑफ द स्क्रीन विच यू वांट टू रिकॉर्ड। अब आपको उस पॉपअप विंडो बटन में से करना क्या है, आपको सेलेक्ट करना है एरिया बटन, साथ ही साथ सेलेक्ट द एरिया, आपको वो एरिया भी सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर आपको अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऑप्शन को पेस्ट करके यानी आपको लगाना है। क्लिक ऑन a red dotted rectangular box appears to the selection। बच्चों आप जैसे ही एरिया बटन को सेलेक्ट करते हैं, आपने इसको सेलेक्ट किया, एरिया को सेलेक्ट कर लिया, आपके सामने एक रेड कलर का डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर सिलेक्शन पॉइंट के अंदर आपको दिखाई देगा। क्लिक ऑन ऑडियो ऑप्शन। ऑडियो ऑप्शन मींस आवाज, वॉल्यूम। क्लिक ऑन ऑडियो ऑप्शन टू टर्न इट। आपको उसके ऊपर क्लिक करना है ऑडियो ऑप्शन के ऊपर। दिस विल बी अलाउ यू टू इंसर्ट एन ऑडियो और साउंड इन द रिकॉर्डिंग। बच्चों इसका मतलब समझो कि ये क्या कहना चाह रहा है ऑडियो ऑप्शन। बच्चों ऑडियो ऑप्शन का मतलब है कि आप अपने स्क्रीन को रिकॉर्ड करते वक्त आपके द्वारा दी गई वॉल्यूम या दी गई आवाज, साउंड जो है, ध्वनि, उस ध्वनि को आप अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कैप्चर करके लगाना चाहते हैं, तो आपको ये ऑप्शन आपको टर्न करना है, ओपन करना है, सेलेक्ट करना है। क्लिक ऑन रिकॉर्ड पॉइंटर टू रिकॉर्ड द माउस पॉइंटर ऑल्सो। अब आपको रिकॉर्ड पॉइंटर पे रिकॉर्ड द माउस पॉइंटर ऑल्सो, आपको माउस पॉइंटर से उसको रिकॉर्ड करना है। क्लिक ऑन रिकॉर्ड बटन टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग। साथ ही साथ आपको रिकॉर्डिंग के लिए रिकॉर्ड बटन के ऊपर एक बार सिंगल प्रेस करना है ताकि अब आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए। मैं एक बार पुनः आपको एक बार दोहराना चाहूंगा, यहां थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे। देखिए ऑडियो ऑप्शंस को आपको यूज करना है टू रिकॉर्ड योर साउंड, वॉल्यूम, आपको अपनी आवाज या आप स्पेशल साउंड अगर उसमें यूज करना चाहते हैं तो आपने ऑडियो को अलाउ कर दिया, रिकॉर्ड पॉइंटर टू रिकॉर्ड द माउस पॉइंटर आल्सो, माउस पॉइंटर के साथ में। अब आपको रिकॉर्ड बटन को स्टार्ट करना है फॉर योर रिकॉर्डिंग। अब आपको अपने पिक्चर्स को रिकॉर्ड करने के लिए उसको स्टार्ट करना है रिकॉर्डिंग को। नाउ एक काउंटडाउन बॉक्स ओपन्स व्हिच मेक्स यू प्रिपेयर फॉर द रिकॉर्डिंग विद इन फ्यू सेकंड्स। अब आपके सामने काउंटडाउन बॉक्स स्टार्ट हो जाएगा जो आपको सेकंड्स के अंदर ही आपकी जो रिकॉर्डिंग है उसे सेलेक्ट अप्लाई करके शूट कर देगा, स्टार्ट कर देगा उसको। एंड द रिकॉर्डिंग स्टार्ट, आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्लिक ऑन स्टॉप बटन। जब आपको लगे कि आपकी स्क्रीन का जो मैटर है, आपकी जो पिक्चर है, आपने उस काउंटडाउन बॉक्स के बाद में स्टार्ट किया था, आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, अब आपको लगता है कि बस मेरा स्क्रीन का जो मैटर था वो क्लोज हो गया, तो आप इसे स्टॉप कर दीजिए, रोक दीजिए अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को। द रिकॉर्डिंग थीम विल गेट इंसर्टेड टू द पावरपॉइंट स्लाइड। अब आपकी जो रिकॉर्डिंग थीम है, मींस आपने जो कैप्चर किया है वो आपके पावरपॉइंट स्लाइड प्रेजेंटेशन के ऊपर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपकी थीम लग जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज चेंजिंग ऑफिस थीम। A theme is predefined combination of color, fonts and effects। बच्चों जब कभी हम लोग MS PowerPoint को ओपन करते हैं तो हमें टाइटल बार, रिबन, बैकग्राउंड प्लस सम अदर कंपोनेंट्स ऑफ PowerPoint हमें हमेशा ऑरेंज कलर में दिखाई देता है। ऑरेंज कलर में इसका प्री डिसाइड होता है कि ये हमें ऑरेंज कलर में टाइटल बार, रिबन, बैकग्राउंड और सम अदर कंपोनेंट्स के जो कलर्स हैं वो ऑरेंज कलर में दिखाई देते हैं। बट पावरपॉइंट 2016 ने हमें 3 एक्स्ट्रा कलर्स दिए हैं, दैट इज कलरफुल, डार्क ग्रे और व्हाइट। ये 3 ऑप्शंस हमें दिए हैं एक्स्ट्रा, जिनको हम लोग ऑफिस थीम्स के लिए चेंज करके इसको लगा सकते हैं अपने बैकग्राउंड के लिए, रिबन्स के लिए, टाइटल बार और सम अदर कंपोनेंट्स के लिए। अब ये हमें अप्लाई कैसे करना है वो हम यहां से
फर्स्ट ऑन क्लिक ऑन फाइल मेन्यू। आप फाइल मेन्यू को ओपन करेंगे। फाइल मेन्यू को जैसे ही आप ओपन करते हैं, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन। फाइल मेन्यू को ओपन करने से आपके सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स आपके सामने ओपन होगा। उस बॉक्स में से सेलेक्ट ऑप्शंस को ओपन करना है। देखिए मैंने 2 बार लिखा है। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट जब आपके सामने आएगी तो आपको ऑप्शन व्यू दिखाई देगा। उस ऑप्शन में सिंगल क्लिक करके आप उस ऑप्शन को ओपन कर लीजिए। ओके, फाइल मेन्यू को ओपन किया, ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपको ऑप्शंस को सिलेक्ट करके ओपन करना है। क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन एरो ऑफ ऑफिस थीम। अब आपको करना क्या है, ड्रॉप डाउन एरो लिस्ट में से जो ऑफिस थीम लिखा होगा उस ऑफिस थीम को आपको ओपन करना है। सेलेक्ट द डिजायर्ड थीम एंड ऑब्जर्व द डिफरेंस। अब बच्चों आपको अपने सेलेक्टेड पोर्शंस के लिए मींस कलरफुल, डार्क ग्रे और व्हाइट में से किसी एक को सिलेक्ट करके उसे अप्लाई करके ओके करना है। और आप ऑटोमेटिकली देखेंगे जैसे आप अप्लाई करके ओके करते हैं कि आपकी स्क्रीन के कुछ कंपोनेंट्स हैं लाइक टाइटल बार, रिबन, बैकग्राउंड, उनका सेलेक्टेड थीम के अकॉर्डिंग उनका कलर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कमेंट्स। कमेंट्स में टिप्पणी। अभी टिप्पणी होती क्या है, कमेंट्स क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग इससे समझेंगे। ए कमेंट इज जस्ट लाइक ए नोट that can be attached to a word, line or the whole slide। बच्चों कमेंट्स का मतलब ये होता है कि आप एक शब्द का एक्सप्लेनेशन, एक सेंटेंस के बारे में या एक अपने ऑब्जेक्ट्स, अपने जो डायग्राम्स वगैरह या कुछ एक्स्ट्रा पैनल अगर आप लेना चाहें या पूरी स्लाइड के लिए अगर आप कुछ एक्स्ट्रा लिखना चाहते हैं तो वो लिखा गया जो कंटेंट है वो हमारा कमेंट्स में शो होता है। कमेंट्स मीन्स टिप्पणी। मीन्स कमेंट्स को तो ये भी बोल सकते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन है उसका, ये ई कहलाता है हमारा, डबल ई एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन। यानी आप किसी चीज के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहते हैं, एक शॉर्ट नोट्स आपको शो करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं उसका एक्सप्लेनेशन। करना कैसे है, फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट्स लगाने के लिए सेलेक्ट ए वर्ड और ऑब्जेक्ट। आपको एक वर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन के ऊपर एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं ऑन विच यू वांट टू ऐड कमेंट, जिसके ऊपर आपको अपने कमेंट्स को ऐड करना है, लगाना है। क्लिक ऑन रिव्यू टैब। अब आपको क्या करना है, रिव्यू टैब को के ऊपर क्लिक करना है माउस पॉइंटर से। इन कमेंट्स ग्रुप, अब आप कमेंट्स ग्रुप में जाएंगे। कमेंट्स ग्रुप में रिव्यू टैब को ओपन करने के बाद में कमेंट्स ग्रुप, सेलेक्ट न्यू कमेंट ऑप्शन। अब आपको करना क्या है, न्यू कमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। एक कमेंट टास्क पेन ओपन ऑन द राइट साइड ऑफ द विंडो। जैसे आप इसे सेलेक्ट करेंगे आपके सामने एक कमेंट टास्क पेन राइट साइड में आपके सामने ऑप्शन की विंडो ओपन होगी। यू कैन सी ए कमेंट सिंबल विद द सिलेक्टेड वर्ड। अब आपको करना क्या है कि आप देखेंगे कि जो कमेंट सिंबल है वो आपके सिलेक्टेड वर्ड के लिए ओपन हुआ है। नाउ टाइप सम कमेंट आपके सामने ओपन हुआ। अब आप अपने द्वारा सेलेक्ट किए गए वर्ड या ऑब्जेक्ट के लिए आप अपने कमेंट्स मींस अपने एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशंस को कीबोर्ड से टाइप करेंगे। आफ्टर दिस क्लिक आउटसाइड द बॉक्स। आपको बॉक्स को क्लिक करके बाहर आ जाना है। क्लिक ऑन क्लोज बटन पे क्लोज करके, जो कि आपके राइट साइड इन फ्रंट ऑफ यू राइट साइड में आपको मिलेगा। नाउ टू व्यू द कमेंट्स, अगर आपको व्यू देखना है अपने कमेंट्स के लिए, अगर आप चाहते हो कि आपके द्वारा लिखे गए कमेंट्स क्या थे, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, गो टू रिव्यू टैब। अब आप रिव्यू टैब के ऊपर जाएंगे, क्लिक शो कमेंट्स, क्लिक शो कमेंट्स, ड्रॉप डाउन बटन फ्रॉम कमेंट्स ग्रुप। आप शो कमेंट्स ड्रॉप डाउन बॉक्स को के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे जो आपको कमेंट्स ग्रुप के अंदर मिलेगा। क्लिक ऑन कमेंट्स पेन एंड कमेंट्स टास्क पेन ओपन्स कंटेनिंग द पेन। अब आपके द्वारा दिखाए गए जो भी ऑब्जेक्ट्स थे, उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर या उस वर्ड के ऊपर जिसको आपने सेलेक्ट करके कमेंट लगाया था, वो कमेंट का आपको पूरा एक्सप्लेनेशन शो कर देगा। Next option is Smart Lookup. It is used to find the information regarding any word on the web using Microsoft Bing search engine. बच्चों
MS ऑफिस 2016 पावर पॉइंट प्रोग्राम के अंदर हमें एक एक्स्ट्रा फीचर जो कि स्मार्ट लुकअप के नाम से देखने को मिलती है, वो ये है कि हम ड्यूरिंग अपने वर्किंग टाइम में हम लोग स्मार्ट लुकअप ऑप्शन का यूज करके किसी वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं. वी हैव टू नो नीड ओपन टू एक्स्ट्रा सर्च इंजन. हम लोगों को किसी एक्स्ट्रा सर्च इंजन को ओपन करने की, इंटरनेट के थ्रू यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इस ऑप्शन के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट बिंग सर्च इंजन के थ्रू हम लोग किसी वर्ड का एक्सप्लेनेशन या उस वर्ड से रिलेटेड कोई भी अगर में इंफॉर्मेशन देखनी हो तो हम लोग स्मार्ट लुकअप ऑप्शंस का यूज करते हैं. कैसे करेंगे? सेलेक्ट द वर्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट द वर्ड. सेलेक्ट द वर्ड व्हिच यू वांट टू सर्च. आप जिस वर्ड को सर्च करना चाहते हैं उसको आप सर्वप्रथम सेलेक्ट कीजिए. गो टू रिव्यू टैब. आप सेलेक्ट करने के बाद में आप रिव्यू टैब के ऊपर जाएंगे. इनसाइट्स ग्रुप, रिव्यू टैब में इनसाइट्स ग्रुप के अंदर आप जाएंगे. सेलेक्ट स्मार्ट लुकअप ऑप्शन. अब आप रिव्यू टैब में गए, रिव्यू टैब से इनसाइड ग्रुप को ओपन किया. इनसाइड ग्रुप के अंदर से आपको ओपन करना है सेलेक्ट स्मार्ट लुकअप ऑप्शन. इस ऑप्शन को आप ओपन कीजिए. स्मार्ट लुकअप टास्क पेन ओपन्स टू द राइट साइड ऑफ द विंडो. यानी आपकी सिटिंग पोजीशन से इन फ्रंट ऑफ यू, जहां आप बैठे हैं आपके सामने जो राइट साइड का जो एरिया है उस राइट साइड के अंदर आपके पास में स्मार्ट लुकअप टास्क पेन ओपन नाम से एक विंडो खुलेगी. इट शोज द वेब रिजल्ट्स फॉर द सिलेक्टेड वर्ड्स. अब आपने जो वर्ड सेलेक्ट किया था, आपने जिस वर्ड को सेलेक्ट किया था उस वर्ड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको इस विंडो में या इस बॉक्स के अंदर आपको शो होगी. नेक्स्ट ऑप्शन इज इंक एनोटेशन. दिस फीचर इज यूज्ड फॉर टू ड्रॉ शेप्स और हाईलाइट text by using digital ink with the help of some fonting device like mouse, stylus or touch cutter. बच्चों, इंक एनोटेशन क्या करता है? इसका यूज करके, इस ऑप्शन का यूज करके हम लोग शेप्स को क्रिएट करते हैं. यानी आपको अपने वर्किंग स्लाइड के अंदर, यानी आप जिस स्लाइड के अंदर काम कर रहे हैं उस स्लाइड के अंदर अगर आपको शेप्स को रोटेट करना है, शेप्स को बनाना है, तब हम लोग इंक एनोटेशंस का प्रयोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल इंक. इसको के लिए हमें माउस, स्टाइलस और टच पैड की आवश्यकता होती है. इसका यूज करके हम लोग इंक एनोटेशन ऑप्शन का प्रयोग करते हैं टू ड्रॉ शेप्स, शेप्स को, आकृतियों को बनाने के लिए. कैसे करना है? गो टू रिव्यू टैब. आपको अगेन रिव्यू टैब के ऊपर जाना है. इन इंक ग्रुप आप रिव्यू टैब के अंदर जाएंगे. इसके अंदर आपको इंक ग्रुप को ओपन करना है. सेलेक्ट स्टार्ट इंकिंग ऑप्शन. इसके अंदर आपको स्टार्ट करना है इंकिंग ऑप्शन को ओपन करना है. ए न्यू पेन टैग इज एडेड टू द रिबन. आपका जो रिबन है उस रिबन के ऊपर पेन टैग नाम से आपको एक ऑप्शन ऐड मिलेगा, उसमें ऐड हो जाएगा, वो जुड़ जाएगा. एंड ओपन इन फ्रंट ऑफ यू, और आपके सामने वो खुल जाएगा. इट विल डिस्प्ले वेरियस इंक टूल्स इन द विंडोज. अब इस पेन टैग के अंदर आपको अलग अलग प्रकार के इंक टूल्स आपको नजर आएंगे. बाय डिफॉल्ट पेन टूल इज सिलेक्टेड. आपके सामने पेन टूल जो होता है वो ऑलरेडी सेलेक्ट होता है, बट आप चाहो तो उसको चेंज कर सकते हो. सेलेक्ट द कलर्ड पेन फ्रॉम द पेन ग्रुप. अब आपको इसके अंदर करना क्या है? आपको कलरफुल पेन को सेलेक्ट करना है, जो कलरफुल पेन आपको चाहिए अपने शेप्स के लिए. सेलेक्ट द कलर. आपने पेन को सेलेक्ट किया, उस पेन के लिए आपको क्या करना है? कलर. अगर आप चाहते हैं बाय डिफॉल्ट से चेंज करना चाहें कि आपको अपने मन पसंदीदा कलर से चेंज करना है, तो आप अपने कलर को सेलेक्ट कर लीजिए. एंड थिकनेस, उसकी हार्डनेस, आप कितना उसको बोल्ड करना चाहते हैं, कितना मीडियम लेना चाहते हैं, कितना लेना चाहते हैं, वो आप इसमें से ले सकते हैं. ऑफ द पेन बाय क्लिकिंग ऑन द ड्रॉप डाउन एरो एंड थिकनेस ऑप्शन. आप
ड्रॉप डाउन एरोस को जब प्रेस करेंगे तो आप उसकी थिकनेस मींस आप उसको कितना हैवी रखना चाहते हैं, कितना मीडियम साइज में रखना चाहते हैं उससे रिलेटेड, प्लस आप सेलेक्टेड कलर को यानी आपके द्वारा चाहे गए कलर को आप इससे यूज कर सकते हैं। नाउ राइट समथिंग ऑन द ब्लैंक एरिया विद द हेल्प ऑफ माउस और स्टाइलस। अब आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर जो शेप बनानी है या कुछ आपको लिखना है तो विद द हेल्प ऑफ पॉइंटिंग डिवाइसेस लाइक माउस, टच पैड और स्टाइलस, इनका यूज करके आप अपनी स्क्रीन के ऊपर अपने शेप्स को बना सकते हैं या अपने वर्ड्स को लिख सकते हैं।